यूपी उपचुनाव में बड़ा खेला हो सकता है। सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यूपी में ये नया समीकरण बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के PDF फॉर्मूले में सेंध लगा सकता है। कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी ब्रेक लग सकता है। सियासत के लिहाज से दोनों ही नाम बड़े हैं और यदि दोनों में गठबंधन की घोषणा हुई तो फिर यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में OBC या जनरल वर्ग का नेतृत्व भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी विधानसभा की 300 से ज्यादा सीट पर पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते किसी से छिपे भी नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मोहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मोहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन पर मोहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन, गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मीरापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके भी अपने इरादे जता दिए थे कि उपचुनाव भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात बन गई है, बस अंतिम फैसला होना बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव के दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में OBC और जनरल वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की भी बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा ऐसी सीट है जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में है और यदि OBC और जनरल वर्ग का साथ मिल जाए तो कहानी बहुत कुछ बदल कर रख सकती है। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी बात चल रही है और कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य के लिए सहमति जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य के लिए मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने PDF फॉर्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखा दिया। पश्चिमी यूपी में इस फॉर्मूले का बड़ा असर दिखा कि बीजेपी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान सपा मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा PDF फॉर्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।